नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्यूरो ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसके लिए आपको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2021 आपको पास करना होगा, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन को देखेंगे डिटेल में कि इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, ये अमर उजाला का से लिया है मैंने। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के जरिए होगी भर्ती। आपका जो है आवेदन इसके लिए UPSSC समूह ग की वैकेंसी के लिए पैट के लिए जो है आवेदन शुरू हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 21 जून है, यानी 25 मई से जो है इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आप देखिए 50,000 से अधिक पदों की भर्ती का प्रस्ताव है, और ये जो है सब समूह ग की वैकेंसी हैं। ठीक है, तो और हम डिटेल में जानते हैं। इसकी वेबसाइट जो है आप ये देख सकते हैं upSSC.gov.in। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन से ही मैंने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, आप विश्वास कर सकते हैं जो भी मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पैट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन जो है 25 मई से शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जून 2021 है। देखिए, इसमें संशोधन की डेट जो है वो 28 जून है, और इसमें संशोधन जो होगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और कैटेगरी, ये 3 चीज़ों को में नहीं होगा। बाकी और जो आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे उसमें संशोधन हो सकता है, वो भी 28 जून 2021 तक। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप जो है कोशिश करिए कि 21 जून से पहले पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें। देखिए, कुछ मुख्य पॉइंट जो है उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि क्या जो एक बार की पंजीकरण, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा या नहीं। तो देखिए, 26 मार्च को आयोग ने बोला था कि आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, 26 मार्च को जो था ये उनका एक लेटर था, उसके माध्यम से उन्होंने कहा था आयोग ने कि आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा 26 मार्च को। पर इस बार जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बार की पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता पैट के लिए समाप्त की जाती है। ठीक है, तो ये जो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके वो ये कह रहा है कि आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे नॉर्मल और एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते थे वैसे ही आप इसको भी भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पद। अब वो कौन कौन से पद हैं? सचिवालय के पद हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में जो बोर्ड और निगम हैं उन और कानूनी निकाय हैं उसमें समुच्चय गृह के सारे पद आएंगे, यानी कि आपके लेखपाल, पटवारी, BDO और आपके क्लर्क। ठीक है, तो जो भी कनिष्ठ क्लर्क वगैरह जितनी भी पोस्ट हैं, RO, रिविंग अफसर वगैरह, ARO, तो ये सारे पोस्ट जो हैं वो आपके UPSSC जो है वो समूह ग के अंतर्गत लेता है। ठीक है, तो आपको अभी जो है पैट देना है, जो कि आपका क्या है फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज जो उसकी मुख्य परीक्षा है वो देनी है। जो पैट का आपका रिकॉर्ड कार्ड आएगा उसके बेस पर आप सेकंड जब क्लियर कर लेंगे उसे, तब आप सेकंड एग्ज़ाम में बैठेंगे, यानी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पे बैंड क्या रहेगा आपका। तो जो पे बैंड है आपका वो रहेगा पे बैंड 1 एंड पे बैंड 2, यानी पे बैंड 1 क्या है 5200 से 20,200, जिसका ग्रेड पे होता है 1,900 रुपये, और पे बैंड 2 जो है वो 9300 से 34,800, जिसका ग्रेड पे होता है 4,600 रुपये। ठीक है,
से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके बीच में ही रहना, बैंड 1 और बैंड 2, बैंड 2 से ऊपर के जो है पद नहीं होंगे इसके अंदर, यानी 4600 ग्रेड पे से ऊपर के पद इसके अंदर नहीं आएंगे समूह ग में, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। शैक्षिक अर्हता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पैट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक, यानी कि हाई स्कूल पास चाहिए या इससे ऊपर आपने पीजी या और ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है तब भी आप जो है इसके पात्र होंगे। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, यानी कि आपका जो जन्म है वो 30 जून 1981 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। ठीक है। इसमें जो आरक्षण है वो आपको आरक्षण कोटा पूरा मिलेगा, जैसे स्वतंत्रता सेनानी है या ओबीसी है, SC ST है, वो जो आरक्षण यूपी गवर्नमेंट का है वो आपको हर तरह से मिलेगा। और दूसरा आयु सीमा में भी छूट एज पर गवर्नमेंट रूल, यूपी गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगी। परीक्षा की तिथि जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं है, आयोग की वेबसाइट को आपको देखते रहना है, यथावत आपको सूचित कर दिया जाएगा। स्कोर कार्ड की मान्यता, देखिए इसमें स्कोर कार्ड क्या है, जिस तरह से अभी टैट और CTET और यूपी टैट हो रहा है उसी तरह से आपका ये है, ये पैट है, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसके लिए है ये, यूपी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी हैं, यूपी SSC की समूह ग की वैकेंसी के लिए। तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा, यानी जो आपके मार्क्स बताएगा जो कार्ड होगा, उसकी वैलिडिटी क्या है, 1 साल की है, जबकि यूपी टैट की या CTET वगैरह की इनकी लगभग 5 साल होती है। ठीक है। तो ये 1 साल के लिए है, यानी कि अगर जब आपका कार्ड इशू हो जाएगा, यानी स्कोर कार्ड आपका सपोज करो अभी एग्ज़ाम होता है जून में और जून जुलाई तक आपका स्कोर कार्ड आया, तो अगले 2022 तक जून जुलाई तक आपका ये स्कोर कार्ड वैल्यू रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी। और अगर जो इसके बाद कोई वैकेंसी आती है तो उसमें ये कार्ड आपका काम नहीं करेगा, फिर आपको अगेन 2022 में दोबारा से अपना पैड देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो सामान्य वर्ग के लिए 185, पिछड़े वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और विकलांगजन के लिए 25 रुपीज़ है। लेकिन नोट में ये मैंने लिखा है कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा, यानी कि अब जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक हार्ड कॉपी लेनी है, यानी उसका प्रिंट आउट लेकर के संभाल कर रखना है। जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय आपको ये प्रस्तुत करना होगा। बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। तो महिला अभ्यर्थियों के केस में उसके जो पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा, यानी कि पति पक्ष का जो है निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, पिता पक्ष के ही उसके जो सर्टिफिकेट है वो लगेंगे। EWS की बात करें तो 10% आरक्षण जो है वो मान्य है, जैसे कि एज यूजुअल और भी वैकेंसी आती हैं उनमें भी मान्य रहता ही है। और अगर जो जन्मतिथि मान्य किस सर्टिफिकेट के अनुसार होगी, तो वो आपका हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। इसके अलावा ना तो इंटर का, ग्रेजुएशन का या और कोई आप सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे जन्मतिथि के लिए, वो मान्य नहीं होगा। जो हाई स्कूल में लिखा हुआ है वही आपकी जन्मतिथि मान्य होगी। देखिए यहाँ मैंने पूरा सिलेबस तो नहीं लिया है, क्योंकि सिलेबस का ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बना करके अपने यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, जो कि यूपी SSC की मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें आपको जो है मेरा ये सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने जो है मैथ का सिलेबस उठाया है, जो प्रारंभिक अंकगणित है, एलिमेंट्री अरिथमेटिक का। देखिए इसमें क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, दूसरा टॉपिक प्रतिशतता, तीसरा साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ये जो हैं आपके 3-6 टॉपिक उसके अंदर दिए हुए हैं, जिनका 5 मार्क्स का मैथ आएगा। और ये आपके साइंस के देख सकते हो, भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, ये जो इनका लेवल है वो आपका 6 to 10 तक का लेवल रहेगा। एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा 6 to 10th क्लास तक का रहेगा। ठीक है, तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो 6 to 10 तक के जो जनरल जो आपका विज्ञान है वो पढ़ना है और जो गणित है वो पढ़ना है। देखिए जो अभी हम सिलेबस देखा, ये सारा का सारा सिलेबस मैं अपनी यूट्यूब पर क्लियर पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, HCF LCM। देखिए ये घातांकन करनी, ये है आपका जो अभी उसमें लिखा हुआ था चैप्टर। स्क्वायर, वर्ग एंड वर्गमूल लिखा हुआ था, क्यूब एंड क्यूब रूट,
इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, देखो ये चैप्टर तो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जो आपका मैथ है वो सिंपल मैथ है, काफ़ी कुछ इससे जो है ना आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए परसेंटेज नाम के लिए है परसेंटेज आपका, पर परसेंटेज को जब हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो रेशियो का टॉपिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इधर, तो आप देखेंगे कि पार्टनरशिप तो उसमें नहीं है पर एवरेज है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक हैं ये 14 टॉपिक तक मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं सारे के सारे, और बाकी जो है ये मैं करा रहा हूँ आपको यूट्यूब चैनल पर जल्दी उपलब्ध करा दूँगा। लगभग 50 के आसपास मेरे वीडियो जो हैं मैथ के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल में डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8827020131, ठीक है। इस नंबर पर जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी टीचमेंट ऐप पर पढ़ा भी रहा हूँ। टीचमेंट ऐप पर जो है मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आपका कोई भी क्वायरी है वो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है वीरू ट्यूटोरियल्स, आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल जो का नाम जो है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का है। मैं इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जो सलेबस है उसकी PDF भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वीडियो ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई क्वायरी है या मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं टीचमेंट ऐप पर, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैथ जो है वो मेरा सारा का सारा यूट्यूब चैनल पर है, और भी अगर जो आपको कोई विशेष टॉपिक कराना होगा तो वो मैं करा दूंगा। बाकी साइंस की मैं बहुत जल्दी क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। मैथ की कुछ क्लास चल रही हैं अभी, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।